राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन महाराज साहब। जीव जिसे संहार शक्ति यानी काल का भी कुछ पता नहीं, तो भला दयाल का क्या हाल मालूम हो सकता है। न जाने कब शिकारी का तीर लग जाए और अंत काल आ जाए, नहीं जानता तो दयाल को कैसे जान सकता है। काल शिकारी जो हर वक्त तीर लिए हुए मारने को तैयार खड़ा है, न मालूम किस पल किस क्षण क्या कर दे। तो ऐसी संहारक शक्ति का भी कुछ हाल मालूम नहीं होता, तो फिर उस समर्थ पुरुष मालिक कुल दयाल का, जो कि बचाने वाला है, क्या हाल मालूम हो सकता है। सत्संगियों को हाथ पांव की कुछ मेहनत करते रहना जरूरी है। कभी कभी सत्संगी इस तरह से शिकायत करते हैं कि दफ्तर, दुकान, कारोबार, नौकरी में इस कदर काम लिया जाता है कि परमार्थी कार्रवाई करने के लिए वक्त और फुर्सत बहुत कम मिल पाती है। यह भी मसलत से है, यानी इसमें भी मालिक की मौज है। क्योंकि जो कुछ आदमी खाता पीता है, उसका जो खुलासा है या उसका असर और रस मन आकाश तक पहुंचता है, और वहीं पहुंचकर उसका उतार होता है। जब तक मन को स्वाद ना मिले, तब तक उतार नहीं होता, और एक बार जो स्वाद मिल गया तो दोबारा पाने का जतन करने लगता है। तो हर चीज़ का उतार मनाकाश तक पहुंचकर ही होता है। जैसे बर्फ है, वो पानी बनती है पिघलकर, और फिर भाप होकर बादल का रूप हो जाती है, फिर वहाँ से पानी का रूप होकर बरसती है और जमकर बर्फ बन जाती है। अब इस देह के जो कुछ रास्ते हैं वो चौड़े हैं और कुछ बारीक। मिसाल के तौर पर जो चेतना हमारे 9 द्वारों से निकलती है वो बारीक है, पर जो चेतना हमारे अंतःकरण के रास्तों से निकलती है वो रास्ते बड़े चौड़े हैं। 5 विकार, ये 5 रास्ते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और इन सब की जड़ अहंकार। जब ये द्वार खुलते हैं तो इतने जोरों का बहाव होता है कि इन्हें रोक पाना जीव के बस में रह नहीं जाता।
ये बड़े चौड़े रास्ते हैं और इन रास्तों से चैतन्य का बहाव भी बहुत तेजी से होता है, जबकि इंद्रियों के माध्यम से जगत में जो कार्रवाई करता है उसमें बहुत कम चैतन्य बमुकाबले विकारों के बहुत कम होता है। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि कुछ मेहनत हाथ पांव की करता रहे कि जिससे वह खुलासा तंग मोरियों के जरिए निकल जाए, जिससे कि जो आहार ग्रहण किया है वो इन तंग रास्तों से गुजर जाए और इस तरह चैतन्य कम बर्बाद हो। अलावा इसके मेहनत करने के बाद अभ्यासी जो परमार्थ काम करेगा सो उसमें उसका चित्त ज़्यादा लगेगा और दीनता बनी रहेगी, क्योंकि चैतन्य बचा रहेगा। कुछ सत्संगी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर इस तरह संसारी काम ज़्यादा करने लगे तो संसार के बंधन भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सो उनसे कहते हैं कि बंधन उस काम में होता है जिसमें इसको किसी तरह का रस आता है, उसी में बंधन होता है। लेकिन जो काम अपना कर्तव्य और दायित्व समझकर किया जाए और जिससे अलग होने को हमेशा मन बना रहे, उसमें लिप्त ना हो, किसी तरह बस ख़त्म हो और अलग हटे, तो ऐसे कामों में बंधन नहीं होता। इसलिए परमार्थी को चाहिए कि अपना काम फर्ज यानी कर्तव्य और दायित्व समझकर मेहनत करता रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत हाथ पांव के काम सभी को करने चाहिए। इसके विपरीत जो अभ्यास में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, यह जरूर है कि अभ्यास में सफाई कुछ बेहतर ढंग से हो सकती है बनिस्बत सिर्फ अपने फर्ज को निभाने के। फर्ज को निभाने में मन में विकार दबे रहेंगे, पर कमाई तो अभ्यास से ही बनेगी। ऐसा खालिस अभ्यास बनना जीव से कतई मुश्किल और बहुत कठिन है इस जगत में रहते हुए कि खालिस अभ्यास के बल पर जीवन गुजार दे। इसलिए अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए अपने जीवन का 10वां हिस्सा यानी दिन के 24 घंटे में से 2.5 घंटे का वक्त अगर भजन सुमिरन के लिए निकाल लिया तो बहुत है। 21.5 घंटे फिर भी जगत और दुनिया के कारोबार के लिए मालिक ने बख्शे हैं।
जब तक चैतन्य उठकर मनाकाश में ना आए, तब तक जगत का कोई कारोबार हो नहीं सकता। वहां से धारों का नीचे उतार होता है। इस तरह एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए कि चैतन्य धार मोटे दरवाज़ों से होकर, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनके द्वारा अधिक ना बहने पाए। इस तरह से स्वार्थ और परमार्थ में, स्वार्थ में सफलता और परमार्थ में सुफलता हासिल हो सकती। राधा स्वामी।